मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि। इस दिन सत्य पूर्णिमा व्रत भी संपन्न किया जाता है और यह संयोग बन रहा है 4 दिसंबर गुरुवार के दिन। ऐसे में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी यदि शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 4 दिसंबर गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत खास है। इस दिन महादेव की शरण में जाकर के इस छोटे से उपाय को यदि आप संपन्न करेंगे तो इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी खुलेगा। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा तिथि सत्य पूर्णिमा 4 दिसंबर गुरुवार को किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में लगातार बाधाएं बनी हुई है, रुकावटें आ रही है, कहीं पर भी रिश्ते की बात चलाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो देखिए 4 दिसंबर गुरुवार को इस उपाय को लड़का या लड़की स्वयं, जिसकी शादी नहीं हो रही, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। यदि लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को करें। 4 दिसंबर गुरुवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 5:30 बजे के आसपास आप उठ जाइए। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहला काम है, जो प्राय मेरे किसी भी उपाय में मैं बताता हूं, सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने जाएं। घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके जो अपनी मनोकामना है, मन का भाव है शीघ्र विवाह के लिए, माँ कर रही है तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करके, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपको स्टील या चांदी का कोई भी पात्र ले लेना है। कोई कटोरी हो सकती है, गिलास हो सकता है, लोटा, कोई भी पात्र हो सकता है। उसमें आपको कच्चा दूध लेना है। ये कच्चा दूध यदि गौ माता का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। कच्चा दूध मतलब है कि गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि गौ माता का नहीं मिलता है तो आपको जो भी अवेलेबल हो जाता है, आपको स्टील या चांदी के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध लेना है। दूध की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कच्चा दूध ले लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है, थोड़ा गंगा जल मिला लेना है और उसके अंदर थोड़ा केसर घिस करके आपको मिला देना है। यह मिश्रण तैयार करके आसपास में कोई भी महादेव जी का मंदिर हो वहां जाइए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करके मन ही मन अपना मनोभाव, मन की अर्जी जो है वो महादेव के चरणों में रखें। उसके पश्चात जो स्टील या चांदी के पात्र में आप कच्चा दूध लेकर के गए हैं, उससे अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए। पुनः स्वच्छ जल से पुनः महादेव जी का आप अभिषेक कर दीजिए। उसके पश्चात आपको 3 बील पत्र इस प्रयोग को करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। 3 बील पत्र लेने हैं और 3 बील पत्र जैसे आप लेंगे, एक बील पत्र पर जैसे 3 पत्ते होते हैं, तो आपको तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा देना है और एक एक बील पत्र अपने सीधे हाथ में लेकर के बोलना है। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए बोलना है, माँ अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही है तो उनके लिए बोलना है,
कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो हे देवादिदेव महादेव उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके पहला बिल पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। दूसरे बिल पत्र पर वैसे ही तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके कामना करनी कि हे देवादिदेव महादेव मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह में शादी में रुकावटें तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी पूर्ण भाव से श्रद्धा से कामना करके दूसरा बिल पत्र भी आपको महादेव पर रख देना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है। तीसरे बिल पत्र पर तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके सीधे हाथ में लेके कामना करें कि हे गौरी शंकर भगवान, हे देवादिदेव महादेव मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि शादी में विवाह में रुकावटें हैं तो उस दोष का निवारण हो जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कामना करके तीसरा बिल पत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। ऐसा करने के पश्चात वहीं शिवालय में एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से आपको इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। मंत्र इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई देगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। यदि इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते तो इसका विकल्प भी मैं आपको बता दूंगा। मंत्र इस प्रकार से है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। मैं पुनः इस मंत्र को बोलता हूं, आप बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करिएगा। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। स्क्रीन पर यह मंत्र है, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें, किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। और ये मंत्र यदि बोलने में आपको दिक्कत है तो इसका विकल्प है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। 108 बार इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जो पहले वाला मंत्र यदि बोलने में आपको कोई दिक्कत हो तो। पूर्ण मनोभाव से सच्चे मनोयोग से 108 बार इस मंत्र का जप करते हुए अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी महादेव के चरणों में रखें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपनी कुंडली में बने किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, नजर दोष, पितृ दोष का निवारण हो जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कामना देवादिदेव महादेव के चरणों में रखें। दिन की विशेष महत्वता होती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि गुरुवार को पड़ रही है तो यह दिन एक विशेष संयोग बना रहा है। ध्यान रहे, इस उपाय को जब आप इस प्रकार से संपन्न करते हैं तो संपूर्ण दिन झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, लहसुन प्याज जैसी तामसी चीजों का सेवन ना करें, दिन भर ज्यादा से ज्यादा भगवत स्मरण करें, भगवत चिंतन करें, बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहें। दिन में सोना वर्जित है, किसी भी तरीके से कलह क्लेश क्रोध बिल्कुल ना करें जो व्यक्ति इस उपाय को संपन्न करेगा। यदि पूर्ण निष्ठा से सच्चे मनोयोग से यह उपाय 4 दिसंबर गुरुवार सत्य पूर्णिमा को संपन्न किया जाएगा तो इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार के विवाह में, शादी में आ रही रुकावटें दूर होगी, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।